हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 2 का सेकेंड चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था पाइथागोरस थ्योरम, उसका प्रैक्टिस से 2.1 हमने सॉल्व कर लिया था। अभी 2.2 स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले हम लोगों को टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 40 पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी है, वो सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज एन एक्यूट एंगल। ये ट्रायंगल एबीसी है और इसमें सी जो है वो एक्यूट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा। सेगमेंट एडी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बीसी। प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2BC DC। ठीक है, तो इसके प्रूफ के लिए उन लोगों ने क्या किया है, आपको सारी चीजें करके दिए, सिर्फ कुछ चीजें हैं जो बॉक्स में फिल करनी है। AB को C अज्यूम किया है, यानी कि AB की वैल्यू C है, AC की वैल्यू B है, AD की वैल्यू P है, BC BC पूरा A है और DC X है। तो BD A माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, therefore BD is equal to A minus x. Now in triangle ABD, ABD यानी इस साइड वाला ट्रायंगल है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस हुआ। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर यानी A माइनस एक्स होल स्क्वायर। क्योंकि दो टर्म्स है इधर पे, इसलिए ब्रैकेट करके होल स्क्वायर किया है, प्लस सेकंड साइड इसकी एडी है और एडी की वैल्यू पी है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पी का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस एक्स होल स्क्वायर को हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2AX हो जाएगा और ये प्लस एक्स स्क्वायर आएगा और प्लस ये पी स्क्वायर वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये ब्रैकेट सिर्फ ओपन करना है। उसके बाद इन ट्रायंगल एडीसी, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं तो पाइथागोरस के थ्योरम से अब वापस ये वाला 90 डिग्री हुआ, इसके सामने का ये हाइपोटेन्यूस हुआ। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, तो फिर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर दिया है, सेकेंड साइड एक्स है। ठीक है, एक्स का स्क्वायर लेंगे क्योंकि सेकेंड साइड बीसी है, उसकी वैल्यू एक्स है। तो पी स्क्वायर हमने फाइंड करना है, तो बी स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इसलिए एक्स स्क्वायर इधर माइनस में आया। ठीक है, तो ये वैल्यू मिल गई पी स्क्वायर की। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की वैल्यू जो है बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वो इधर लिख दी। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बचा, ये बी स्क्वायर बचा और ये माइनस 2AX बचा, जिसको हमने एंड में लिख लिया। तो अभी सी कौन था, ए बी था, वैल्यू पुट करते जाओ, ए बी का स्क्वायर हो गया इक्वल टू ए का स्क्वायर, ए है पूरी बीसी, ठीक है, तो बीसी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी है एसी, तो एसी का स्क्वायर माइनस 2, ए है पूरा बीसी और एक्स है डीसी। ठीक है, तो इस तरह से जो हमको प्रूफ करने के लिए बोला था वो यहाँ पर प्रूफ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी इस लेसन में, इस चैप्टर में जो है सेकेंड इंपॉर्टेंट थ्योरम, पहले हमने ज्योमेट्रिक मीन वाला थ्योरम देखा था, अभी सेकेंड इंपॉर्टेंट थ्योरम यहाँ पर अपोलोनियस थ्योरम आता है। ठीक है, तो इसमें कैसे है, इसका थ्योरम लिखने के लिए दिया है, टेक्स्ट बुक आपके पेज नंबर 41 में है। इन ट्रायंगल एबीसी, इफ M is the midpoint of side BC, M यहाँ पर midpoint है BC का, and segment AM ये perpendicular भी है BC को, then prove that AB square plus AC square is equal to 2AM square plus 2BM square। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए दोनों साइड से हम लोगों को ये दो ट्रायंगल मिल रहे हैं और दोनों ट्रायंगल के हैं 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल्स में हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम लगा के पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग एक साइड वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल AMB। ठीक है, ये वाला एंगल M, एंगल AMB 90 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से ये 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूस हुई, तो ये AB का स्क्वायर
इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर, सो am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग नंबर 1 देके रखते हैं। उसके बाद मैं ये वाला ट्रायंगल लेती हूँ, इन ट्रायंगल एएमसी। यहाँ पर भी एंगल एम 90 डिग्री का है, एंगल एएमसी 90 डिग्री। देयरफॉर अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर ये 90 डिग्री AC इसके लिए हाइपोटेनियस हो गया, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर, तो AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। इसको हम लोग सेकेंड नंबर दे देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को M जो है वो मिड पॉइंट है बताया है, मिड पॉइंट की वजह से BM इज इक्वल टू MC होता है, ये छोटी मार्क किया है, इससे भी पता चलता है। ठीक है, तो BM इज इक्वल टू AM सॉरी MC भी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बट BM इज इक्वल टू MC। क्यों ये आ रहा है, क्योंकि हम लोगों को बताया है M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड PC। ठीक है, ये हम लोगों को दिया हुआ है, इसको नंबर देते हैं 3। क्लियर, तो अभी ये BM इज इक्वल टू MC हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस MC की जगह पे BM लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग देयरफॉर ये AC स्क्वायर वैसा ही रहेगा इज इक्वल टू ये AM स्क्वायर भी वैसा ही रहेगा प्लस MC स्क्वायर की जगह हम लोग BM स्क्वायर लिख देंगे। और इसके लिए क्या करेंगे, इसको नंबर दे देंगे हम लोग। पहले तो ये फ्रॉम 2 एंड 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 वाला हमने 2 में पुट किया है। ठीक है, तो फ्रॉम 2 एंड 3, और इसको नंबर दे देंगे हम लोग 4। ठीक है, अभी हम लोगों के पास ये दोनों चीजें आ चुकी है, और देखो यहाँ पर AB स्क्वायर है, यहाँ पर AC स्क्वायर है, और ये हम लोगों को यहाँ पर प्रूफ करने में प्लस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशंस को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो एडिंग करेंगे हम लोग, एडिंग ये 1 नंबर वाला और ये 4 नंबर वाला, एडिंग 1 एंड 4। ठीक है, तो वी गेट क्या मिलेगा हम लोगों को, AB स्क्वायर में AC स्क्वायर ऐड हो जाएगा। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, फिर इस साइड भी AM स्क्वायर और BM स्क्वायर ही है। ठीक है, तो उसे भी वापस लिखेंगे प्लस AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। देयरफॉर ये AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर तो वैसा ही रहेगा इज इक्वल टू ये AM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर 2AM स्क्वायर हो गया, और ये प्लस BM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर 2BM स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हम लोगों को जो प्रूफ करने के लिए कहा था ये प्रूफ भी हो गया, और यही अपोलोनियस थ्योरम है कि अगर M मिड पॉइंट है, ठीक है, और साथ में वो परपेंडिकुलर भी है, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। ठीक है, तो इसी थ्योरम के ऊपर अभी ये प्रैक्टिस सेट हम लोगों को 2.2 सॉल्व करने के लिए दिया है, तो चलो उसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें इन ट्रायंगल PQR पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR if PQ is equal to 11, PR is equal to 17, PS is equal to 13, find QR। ये मार्च 20 में आया था बोर्ड में, और 3 मार्क्स का सम है। ठीक है, तो डायग्राम हमको दिया नहीं है, तो हम लोगों को डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रायंगल PQR बनाना है। पॉइंट एस, यहाँ पर हम लोग पहले PQR को नाम दे देते, ट्रायंगल PQR। ठीक है, उसके बाद
एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर, तो एस कहीं यहाँ बीच में होगा कहीं, ठीक है। ये ज्वाइन करते हैं, एस हो गया। पी क्यू 11 है, ये 11 है। पी आर 17 है, पी आर ये साइड की 17 है। पी एस 13 है। फाइंड क्यू आर, क्यू आर फाइंड करने की है, ठीक है। तो हम लोग इसमें भी अपोलोनियस थ्योरम लगाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये पी एस जो है वो क्या है, मिड एस पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है ना, एस पॉइंट, तो पी एस क्या हो गई, मीडियन हुई, ठीक है। तो सेगमेंट पी एस इज द मीडियन, और क्यों मीडियन है, बाय डेफिनेशन। कैसा डेफिनेशन, क्योंकि बताया है ऊपर उसने हमको कि ये मिड पॉइंट है एस, तो जो लाइन आ रही है मिड पॉइंट तो वो मीडियन हो गई। उसके बाद देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। अपोलोनियस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, अभी हमने पीछे सॉल्व किया था कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर 2 टाइम्स ये मीडियन का स्क्वायर, 2 पी एस का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स क्यू एस का स्क्वायर। आप कोई भी ले सकते हो, क्यू एस भी ले सकते हो, एस आर भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्यू एस लेते हैं, 2 क्यू एस का स्क्वायर। अभी इनमें वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग। पी क्यू 11 है तो 11 का स्क्वायर, प्लस पी आर 17 है, 17 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 2 पी एस स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 13 का स्क्वायर, इस तरह से आएगा, प्लस 2 क्यू एस का स्क्वायर वैसा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर निकालेंगे, 11 का स्क्वायर होता है 121, प्लस 17 का स्क्वायर 289, इज इक्वल टू, ये 2 वैसा ही रहेगा, और 13 का स्क्वायर 169, तो ये मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 क्यू एस स्क्वायर वैसा ही रहेगा, ठीक है। इसको प्लस कर लेते हैं, 9 + 1 10, 1 कैरी, 8 + 2 10 + 1 11, 1 कैरी, 2 + 1 3 + 1 4, इज इक्वल टू, और ये प्लस सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी किया, 2 6 ज़ा 12 + 1 13, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 + 1 3, 338 आया, प्लस 2 क्यू एस स्क्वायर वैसा ही लिखेंगे। अभी 2 क्यू एस स्क्वायर को हम लोग जरा इस तरफ लिख लेते हैं, ठीक है, जब पोजीशन चेंज करते सिर्फ, 410 वैसा रहेगा, 338 इधर पे प्लस था, इधर आके माइनस हो जाएगा। माइनस करने पे कितना आएगा, 10 में से हट गए 2 बच्चे, यहाँ पे 0 था, फिर यहाँ से बोरो किया मैंने 1, तो 10 हुआ, 10 में से 3 गए 7, और 3 में से 3 गए 0, ये 2 क्यू एस स्क्वायर, तो यानी कि ये 072, यानी कि सिर्फ 72 हुए, ठीक है। अभी ये 2 इधर मल्टीप्लाइड इधर भेजूंगी तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 72 का हाफ कितना होता है, 36 होता है, तो देयरफॉर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो गया। और हम लोगों को मालूम है क्या कि 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो क्यू एस इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ द साइड्स, ठीक है। अब हम लोगों को क्यू एस मिल गया, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, पूरी क्यू आर पूछा है, तो क्यू एस जो रहेगी वही एस आर भी रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि पहले ही हमको मालूम था एस मिड पॉइंट है, तो जितनी क्यू एस है उतनी एस आर भी है, ठीक है। तो एज एस इज द मिड पॉइंट ऑफ
सेगमेंट क्यू आर। तो एस मिड पॉइंट होने की वजह से क्या होता है, क्यू एस इज इक्वल टू एस आर होता है। ठीक है, देयरफॉर क्यू एस इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू 6 हो गया। और हम लोगों को क्यू आर फाइंड करनी है, तो क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एस प्लस एस आर इज इक्वल टू 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू 12। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो दूसरा वे और करके, कि जो क्यू एस है वो हाफ ऑफ क्यू आर रहेगी। ठीक है, हाफ ऑफ क्यू आर रहेगी बिकॉज एस इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट क्यू आर। ठीक है, ये रीजन में दे दिया। तो क्यू एस 6 निकाला था हमने, इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। ये टू द डिवाइडेड इधर आके मल्टीप्लाइड हो गया, तो 6 टू जा 12 इज इक्वल टू क्यू आर। आप ये तरीका भी यूज कर सकते हो, ये तरीका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहां तक आपने सेम करना है। यहां से ये वाला ले लो या फिर ये वाला ले लो, दोनों पे ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये सब हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्यू आर हम लोगों को मिल गई 12। आगे बढ़ते हैं सेकंड सम पर। इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी इज इक्वल टू 10। वापस यहाँ पर ड्राइंग हमको दी नहीं है, बनाना होगा ट्रायंगल हमको। ए बी 10 है, ए सी 7 है, बी सी 9 है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी टू साइड ए बी। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी बनाना है हमें। ठीक है, फिर ए बी 10 है, ये मेजरमेंट हमको 10 दिया है। ए सी 7 है, ये 7 है। बी सी 9 है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी टू साइड ए बी। सी से ए बी की तरफ मीडियन ड्रॉ करनी है। मीडियन यानी कहीं यहाँ बीच में आएगी। तो इस मीडियन की लेंथ हमको पूछा है। ठीक है, मीडियन के लिए कोई नाम नहीं दिया है, तो हम लोग यहाँ पर फिर से एम लिख लेते हैं। ठीक है, और ये मीडियन है, तो इसका मतलब ये ए एम और बी एम सेम साइज के रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो बोला रहता है वैसा ही डायग्राम ड्रॉ करते चले जाने का, तो इजीली सही बन जाता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पर जो हमने मीडियन बनाया उसका नाम दिया है ना, तो इसलिए उसको पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं। लेट सेगमेंट सीएम। ठीक है, सी से एम की तरफ मीडियन बनी है ना, तो सीएम होगी। तो सीएम बी द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी टू साइड ए बी। ठीक है, सी से ए बी की तरफ हमने बना दी। अब ये एम हो गई मिड पॉइंट। ठीक है, अब मिड पॉइंट हुई, उसकी वजह से ए एम और एम बी जो हो गए आधे आधे हो गए। और आधे आधे यानी कि 10 के आधे, 10 के आधे यानी 5 5 हो गए। ठीक है, तो ए एम 5 हुआ और बी एम भी 5 हुआ। क्योंकि अपोलोनियस थ्योरम में हमको एक ही साइड, हाफ साइड का ही मेजरमेंट लगता है, इसलिए हमको हाफ हाफ वो निकाल कर बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे अपोलोनियस थ्योरम यूज करेंगे। तो पहले हम लोग ये बता लेते हैं, मीडियन है इसकी बता दिया, लिख दिया हमने। अब ये हाफ ऑफ इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि 5 5 आती है, वो बता देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। एम जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, तो देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हो जाएगी, और इसी वजह से हाफ ऑफ 10 करेंगे। ए बी की जो 10 है विच इज इक्वल टू 5, देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू 5। अब ए एम 5 है तो बी एम भी 5 ही रहेगी। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो,
हम लोगों को ये जो ट्रायंगल एबीसी है इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये सी से इस तरफ जा रहा है, तो हम लोगों का जो अपोलोनियस का फॉर्मूला लगेगा वो उसमें दो साइड जो शुरू में लेते हैं वो कौन सी लेंगे हम लोग, ये वाली लेंगे, एसी और बीसी लेंगे। ठीक है, मीडियन जिस लाइन पर जाता है वो वाली नहीं लेते हैं। ठीक है, वो हम लोग सेकंड साइड में लेते हैं, टू वाले पे। तो एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग देयरफॉर इन ट्रायंगल एसीबी या एबीसी segment CM is the median, therefore by Apollonius theorem। अपोलोनियस थ्योरम के हिसाब से AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 CM स्क्वायर प्लस 2 AM स्क्वायर। आप AM स्क्वायर भी ले सकते हो या फिर BM स्क्वायर भी ले सकते हैं, पर हमने AM की वैल्यू लिखी थी, BM की नहीं लिखी थी, तो इसलिए हम लोग AM ही ले लेते हैं। ठीक है, BM लिखोगे तो भी चलेगा, दोनों इक्वल है मालूम पड़ता है। तो 2 CM स्क्वायर प्लस 2 AM स्क्वायर, 2 CM स्क्वायर प्लस 2 AM स्क्वायर। अभी सबकी वैल्यूज पुट कर लेंगे हम लोग। AC 7 दिया हुआ है तो 7 स्क्वायर प्लस BC 9 दिया है 9 स्क्वायर प्लस 2 CM स्क्वायर। हम लोगों को यहाँ पर देखिए उन लोगों ने मीडियन की वैल्यू बोली थी फाइंड करने के लिए, लेंथ ऑफ द मीडियन, यानी कि CM फाइंड करना है। ठीक है, तो 2 CM स्क्वायर वैसा ही रहेगा प्लस 2 AM है 5 तो 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 2 CM स्क्वायर वैसा ही रहेगा प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर 25। ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो 49 और ये 150 होता है, और 80 मिला लेंगे तो ये 130 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 CM स्क्वायर प्लस 25 टू जा 50। ये 50 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएंगे, इज इक्वल टू 2 CM स्क्वायर। 2 CM स्क्वायर को इस साइड लिख लेती हूँ मैं, इज इक्वल टू 130 में से 50 माइनस करेंगे तो 80 बचेंगे। ठीक है, अभी CM स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 इधर मल्टीप्लाइड इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो CM स्क्वायर इज इक्वल टू 80 का हाफ होता है 40। अभी हम लोग क्या करेंगे, CM इज इक्वल टू √40। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। अभी CM इज इक्वल टू, क्योंकि 40 किसी का भी स्क्वायर नहीं है डायरेक्टली, तो हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स आते हैं 4 10 का 40, 20 टू जा भी 40 होता है, लेकिन 20 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। 4 10 जा 40 आता है, 4 है स्क्वायर 2 का, तो ये 2 के रूप में बाहर आ जाएगा, और जो 10 है वो अंदर वैसा ही रह जाएगा, तो CM इज इक्वल टू 2√10 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द मीडियन drawn from point C to side AB is 2√10। ठीक है, तो इस तरह से ये सम यहाँ पर खत्म हो गया। अभी थर्ड सम जो कि प्रूफ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट PS is the median of triangle PQR and PT perpendicular to QR. Prove that PR square is equal to PS square plus QR into ST plus QR by 2 half square. PQ square is equal to PS square minus QR into ST plus QR upon 2 होल स्क्वायर। तो दोनों आप लोगों को
प्रूफ करना है यहाँ पर, ये 4 मार्क्स का सम है। ठीक है, तो चलो इसे भी स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर पीएस जो है इसकी मेडियन है, मेडियन होने की वजह से दोनों साइड मेडियन के इस तरफ और उस तरफ क्यूएस और एसआर हाफ हाफ हो जाती है, तो हम लोग वो पहला लिख लेते हैं। सेगमेंट पीएस इज द मेडियन ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक है, ये हम लोगों को दिया है, सो गिवन लिखेंगे। देयरफॉर क्यूएस और एसआर जो है वो इक्वल हो जाते हैं और दोनों ही क्यूआर के हाफ रहेंगे। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा वापस से, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यूआर, या सेगमेंट क्यूआर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको देते हैं नंबर 1। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग ये छोटा वाला बीच में जो ट्रायंगल है पीटीएस, इसको लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पीटी बताया है हम लोगों को परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, तो इसके सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूस हुई। तो इस ट्रायंगल के लिए पीटीएस के लिए हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे हम लोग इन ट्रायंगल पीटीएस, एंगल पीटीएस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये भी हम लोगों को गिवन में है, ये यहाँ पर गिवन है, इसमें दिखा रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस के थ्योरम से इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस हुई, यानी कि पी स्क्वायर हुआ, इज इक्वल टू वन साइड पीटी हुई, पीटी स्क्वायर, प्लस सेकेंड साइड टीएस हुई, तो टीएस स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग सेकेंड नंबर देते हैं। यहाँ पर ये हम लोग ने ओवरऑल कर लिया, अभी हम लोगों को जो पहला प्रूफ करना है उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर उसका नंबर देते हैं 1 नंबर, स्टार्ट करना है। अभी हम लोग इस तरफ वाला ट्रायंगल लेते हैं पीटीआर। ठीक है, तो इन ट्रायंगल पीटीआर, यहाँ पर भी एंगल पीटीआर 90 डिग्री है। ठीक है, कि ये एंगल टी 90 है, तो इसके लिए भी लिख देंगे गिवन। देयरफॉर अगेन इस ट्रायंगल में भी हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम लगा लेंगे। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूस हो गई, तो पी आर स्क्वायर हो जाएगा। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। ठीक है, इतना मिल गया। अभी जो टी आर स्क्वायर है उसमें हम लोग को दिख रहा है कि टी आर के बीच में एस भी आ रहा है, यानी कि टी एस प्लस एस आर भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर की जगह, टी आर की जगह हम लोग टी एस प्लस एस आर, और ये क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर, और इसके लिए लिखेंगे हम लोग टी एस आर कोलिनियर है, यानी कि लाइन। ठीक है, अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे, हम लोगों को फॉर्मूला मालूम है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वो फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये पी आर स्क्वायर वैसा ही रहेगा, इज इक्वल टू ये पीटी स्क्वायर भी वैसा ही रहेगा, प्लस इसको एक्सपेंड करेंगे ए स्क्वायर यानी कि टी एस स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 टी एस इंटू एस आर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एस आर स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला शो करना पड़ेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी हैव एक्सपेंडेड। ठीक है, एक्सपेंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये पीटी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, पहले पी आर स्क्वायर को लिखते हैं,
इस पीटी स्क्वायर और टी स्क्वायर को ब्रैकेट में पुट करते हैं, ठीक है, प्लस ये 2 एस टी और एस आर जो है टी एस डॉट एस आर यानी कि मल्टीप्लाइड है, प्लस एस आर का स्क्वायर, इसको वैसा ही लिखते हैं, ठीक है। नाउ देयरफॉर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी पीटी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये हम लोगों को यहां पर मिला था पी स्क्वायर, देखिए पीटी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर था, तो मैं यहां पर लिख सकती हूँ पी स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रॉम 2 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस, अभी ये 2 टाइम्स जो टी एस है इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे, 2 टाइम्स टी एस, जो एस आर है ये हमने यहाँ पर पकड़ा था हाफ ऑफ क्यू आर, ठीक है। तो दोनों जगह देखिए एस आर और एस आर स्क्वायर है, तो एस आर और एस आर स्क्वायर की जगह मैं ये हाफ ऑफ क्यू आर लिख सकती हूँ, इसको हमने नंबर 1 दिया था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हाफ ऑफ क्यू आर ये इस तरह से लिखेंगे, प्लस इधर भी हम लोग लिखेंगे हाफ ऑफ क्यू आर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगाऊंगी मैं, और इसको मैं रीजन दूंगी फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। तो इस तरह से ये आगे कैसे एक्सपेंड होगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर सिर्फ क्यू आर और एस टी बचेगा, तो क्यू आर मल्टीप्लाई एस टी बचा, प्लस ये क्यू आर अपॉन 2 होल स्क्वायर, हमको जैसे बोला है इधर पे वैसा ही हम लोग इसको रहने देंगे, और ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो इस तरह ये इजीली प्रूफ हो गया, इसलिए हम लोगों ने ये शुरू में 2 चीजें फाइंड आउट की थी, इन 2 चीजों का यूज करके हम लोग इसी तरह से सेकेंड वाला भी प्रूफ करेंगे, इसलिए हम लोगों ने ये ओवरऑल किया था, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया, पाइथागोरस का थ्योरम लगाया और वैल्यूज को थोड़ा सा चेंज करते हुए चले गए। अभी हम लोगों को सेकेंड प्रूफ करना है, उसके लिए क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर देखिए ये इस साइड वाला भी ट्रायंगल बचा हुआ है पीटीक्यू, पीटीक्यू ट्रायंगल बचा हुआ है, अभी हम लोग इसका यूज करेंगे, इसमें हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो ये टी एंगल क्योंकि 90 डिग्री है तो पी क्यू हाइपोटेनस हो गया, तो वन साइड ये पीटी स्क्वायर प्लस क्यूटी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले इन ट्रायंगल पीटी क्यू, यहाँ पर नंबर 2 डालते हैं क्योंकि हम उसको प्रूफ करें, इन ट्रायंगल पीटी क्यू, एंगल पीटी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी हम लोगों को गिवन है, ठीक है। देयरफॉर इस ट्रायंगल में भी पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी पीक्यू स्क्वायर वैसा ही रहेगा, पीटी स्क्वायर वैसा ही रहेगा, लेकिन जो टीक्यू स्क्वायर है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये पूरा क्यूएस में से टीएस अगर मैं माइनस करती हूँ तो क्यूटी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोगों को माइनस चाहिए, तो वो किस तरह लाना है तो हम लोग यहाँ पर उसके लिए अरेंज करेंगे कि ये क्यूएस में से अगर मैं टीएस माइनस करती हूँ तो क्यूटी बच जाएगा, तो क्यूटी की जगह मैं ये लिखूंगी क्यूएस माइनस टीएस, ठीक है। तो क्यूटी की जगह हम लिखेंगे क्यूएस माइनस टीएस, देयरफॉर पीक्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखना है क्यूएस माइनस टीएस होल स्क्वायर, और क्यू लिखा हमने क्योंकि क्यू टी और एस
लाइन में, कोलिनियर। ठीक है, अभी एक्सपेंड करेंगे हम लोग इसको भी वापस से, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर वैसा ही रहेगा, प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, ए स्क्वायर यानी कि क्यू ए स्क्वायर हो गया, माइनस टू ए बी यानी टू क्यू एस इंटू टी एस, प्लस बी स्क्वायर यानी कि टी एस स्क्वायर। फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमने ये फॉर्मूला से हमने इसको एक्सपेंड किया। ठीक है, अभी फिर हम लोग क्या करेंगे, इस दो चीजों को ब्रैकेट में पुट करेंगे, पी टी स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर को। ठीक है, ये माइनस टू क्यू एस इंटू टी एस प्लस, अभी टी एस जो है, तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई, हाँ ये टी एस का जो स्क्वायर है वो हम लोगों को यहाँ लेना चाहिए, तो इस टी एस स्क्वायर को हम लोग यहाँ लेंगे, और ये माइनस टू क्यू एस इंटू टी एस रहेगा, और ये प्लस क्यू एस स्क्वायर इधर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ हम लोगों ने चेंज किया थोड़ा सा इनका पोजीशन। अभी देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर आया, माइनस टू क्यू एस इंटू टी एस प्लस क्यू एस का स्क्वायर, ये क्यू एस स्क्वायर हमने यहाँ पर ले लिया। अभी पीछे हम लोग वापस देखेंगे, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर क्या था, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, यहाँ पर ये पी एस स्क्वायर था, तो हम लोग इस पी एस स्क्वायर को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसकी जगह पर ये हो जाएगा पी एस स्क्वायर, नाउ माइनस टू, अभी ये क्यू एस दो जगह आ रहा है, और इसकी भी कुछ वैल्यू थी हमारे पास, ये देखो क्यू एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर था। ठीक है, जिसको हमने नंबर 1 दिया था, तो ये क्यू एस की जगह हम लोग हाफ ऑफ क्यू आर लिखेंगे इसमें भी, जैसे हमने फर्स्ट वाले में किया था। तो टू इंटू ये हाफ ऑफ क्यू आर यानी कि क्यू आर अपॉन हाफ, और ये टी एस वैसा ही रहेगा, प्लस वापस क्यू एस की जगह क्यू आर अपॉन टू और पूरा स्क्वायर। ठीक है, और इसके लिए रीजन देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अब ये 2 और 2 कट हो जाएगा, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस टू टू कट हो गया, तो क्यू आर इंटू टी एस बचा, प्लस क्यू आर अपॉन टू होल स्क्वायर। ठीक है, और ये भी यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर थर्ड सम भी हमारा खत्म हुआ। सिर्फ आपको ट्रायंगल लेकर थोड़ा सा उसमें रीअरेंज करना था, सिर्फ पाइथागोरस का थ्योरम ही लगाना था, और कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ते फोर्थ सम पर। इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी। ट्रायंगल एबीसी दिया है, एम जो है मिड पॉइंट बताया है बीसी का। इफ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 290 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए एम है 8 सेमी, देन फाइंड बीसी। वापस अपोलोनियस थ्योरम यूज करके हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सम को। इन ट्रायंगल एबीसी, ए एम जो है वो मीडियन है, सेगमेंट ए एम इज द मीडियन गिवन। ठीक है, देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम, थ्योरम के हिसाब से ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी एम स्क्वायर। ठीक है, अभी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमको दी है 290, तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे 290। ठीक है, ए बी और ए सी की वैल्यूज कुछ अलग नहीं दिए, डायरेक्ट स्क्वायर स्क्वायर करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके हमको दे दिए, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए एम स्क्वायर, और ए एम की वैल्यू हमको 8 दी है, तो मैं यहाँ पर 2 टाइम्स ए एम 8 है उसका स्क्वायर
प्लस 2bm²। ठीक है, ये 290 वैसा ही रहेगा, 2 × 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2bm²। 264 का यानी कि ये 128 हुआ, प्लस 2bm², ये 290 वैसा ही रहेगा ना। ये 128 यहाँ पर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो 290 में से माइनस करेंगे और ये 2bm² वैसा ही रहेगा। माइनस करने पे 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचा, यहाँ पर 8 हुआ, 8 में से 2 गए 6 और 2 में से 1 गए 1 इज इक्वल टू 2bm²। ना ये 2 इधर मल्टीप्लाइड है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 162 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर bm² अकेला बच जाएगा। डिवाइड करने पे 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 81 इज इक्वल टू bm² होता है। ठीक है, देयरफॉर bm इज इक्वल टू 81 9 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर bm इज इक्वल टू 9 लिखेंगे और रीजन लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो bm हम लोगों को मिल गई 9, लेकिन हम लोगों को पूरी bc फाइंड करने के लिए क्या है। ठीक है, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, bm इज इक्वल टू हाफ ऑफ bc। क्यों हाफ ऑफ bc है, बिकॉज m इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड bc। m इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट या साइड bc, जो चाहे लिख सकते हो। ठीक है, और bm हमने फाइंड की है 9 है, तो 9 इज इक्वल टू हाफ ऑफ bc। ये 2 इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाइड हो जाएगा और 9 2 जा 18 इज इक्वल टू bc। देयरफॉर आंसर क्या है आपका, bc इज इक्वल टू 18। ठीक है, इजीली अपोलोनियस थ्योरम यूज करके हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आगे बढ़ते हैं, लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का, प्रैक्टिस सेट का, फिफ्थ सम। इन द गिवन फिगर पॉइंट T इज इन द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल PQRS। रेक्टेंगल दिया है PQRS, इसके इंटीरियर में यानी बीच में कहीं भी एक पॉइंट लगा है T। प्रूव दैट T² प्लस TQ² is equal to TP² plus TR²। As shown in the figure, draw segment AB। सेगमेंट AB ड्रॉ करनी है पैरेलल टू साइड SR एंड ATB कोलिनियर। ठीक है, 4 मार्क्स का सम है, हम लोगों को प्रूफ करना है, तो चलो इसे भी स्टार्ट करते हैं। PS जो पैरेलल है QR से, ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल के अपोजिट साइड से, आपको पता होगा प्रॉपर्टी जो होती है रेक्टेंगल की कि अपोजिट साइड इनकी पैरेलल होती है। तो चलो हम लोग पहले इससे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट इसको, सेगमेंट PS पैरेलल सेगमेंट QR। ठीक है, इसका रीजन क्या देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल। नीचे लिखती हूँ अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद अगर PS और QR पैरेलल है, तो इसका मतलब AS और BR भी पैरेलल रहेंगे एक दूसरे से, क्योंकि ये इसी लाइन पर लाई कर रहे हैं A और B। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये भी लिखेंगे कि देयरफॉर सेगमेंट AS पैरेलल सेगमेंट BR। इसका रीजन क्या देंगे हम लोग, क्योंकि PAS कोलिनियर है और साथ में QBR भी कोलिनियर है, लाइन में है। ठीक है, उसके बाद AB और SR पैरेलल है, ये हम लोगों को कंस्ट्रक्शन में इन्होंने करके दिया है। ठीक है, तो वो भी हम लोग लिख लेंगे। ऑल्सो सेगमेंट AB पैरेलल सेगमेंट SR, और ये कंस्ट्रक्शन में दिए, सो वी विल राइट हियर कंस्ट्रक्शन। अगर नहीं दी होगी तो आपको बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना हो गया। अभी जब हम लोगों को मालूम पड़ गया कि इतनी चीजें इसके पैरेलल में है, ये अपोजिट साइड्स भी पैरेलल में है दोनों, तो ये एक तरह से पैरेललोग्राम बन गया। देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल
ए एस आर बी, नीचे वाला लेते हैं हम लोग हाफ। ए एस आर बी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन है इसका, इसलिए लिखेंगे हम लोग बाय डेफिनेशन। ये पैरेललोग्राम हो गया। अभी इसके हर एक एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री भी होते हैं, तो एंगल ए एस आर 90 डिग्री हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए एस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये जो एंगल है ये पूरे क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस का है, रेक्टेंगल का है। ठीक है, एंगल एस, तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे एंगल ऑफ रेक्टेंगल PQRS। ठीक है, एंगल एस 90 डिग्री हुआ। अभी तो ASRB भी हमारा वही हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। पहले तो हमने सिर्फ पैरेललोग्राम प्रूफ किया उसको, ठीक है, लेकिन अब जब इनके एंगल्स भी 90 डिग्री के हैं तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल भी हो गया। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ASRB, ठीक है, इज ए रेक्टेंगल। अभी ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होता है? जब इसका कोई भी एक एंगल राइट एंगल होता है, तब वो रेक्टेंगल हो जाता है। तो हम लोगों को वही डेफिनेशन यहाँ पर इसके रीजन में लिखना है। ठीक है, ए पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल if one of its angle is a right angle। ठीक है, अगर इसका कोई भी एक एंगल पैरेललोग्राम का राइट एंगल निकलता है तो वो पैरेललोग्राम एक्चुअल में रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, तो क्योंकि हमने बताया था कि साइड्स, इसकी अपोजिट साइड जो थी वो पैरेलल थी, इस वजह से वो पैरेललोग्राम था। लेकिन अब एक एंगल हमको मिल गया कि 90 डिग्री वाला है, तो दैट मीन्स ये रेक्टेंगल भी हो गया। तो यहाँ पर फिर इसका एंगल ए भी 90 डिग्री हो जाएगा, बी भी 90 डिग्री हो जाएगा और आर भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल ए से बी इज इक्वल टू एंगल ए बी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सब क्या हो गए? एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल हो गए। दो एंगल, तीन एंगल प्रूफ कर दिए तो चौथा नहीं भी लिखे तो समझ में आता है कि वो 90 डिग्री ही बचा। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर ये सेगमेंट टीए को लेते हैं। सेगमेंट टीए इसका मतलब क्या हुई? जब ये एंगल ए 90 डिग्री का है, इसका मतलब जब टीए है वो पीएस को परपेंडिकुलर हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो टीबी है वो एंगल बी भी यहाँ पर 90 डिग्री है, इसका मतलब टीबी भी जो है क्यूआर को परपेंडिकुलर हो रही है। ठीक है, तो ये भी हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं कि इसका मतलब ये जो ए एस और बी आर जो है वो क्या है? इक्वल टू है। ठीक है, अपोजिट साइड्स हो जाते हैं, वैसे भी वो इक्वल है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग इसको लिख लेते हैं पहला कि टीए जो है वो पीएस को परपेंडिकुलर है। देयरफॉर सेगमेंट टीए परपेंडिकुलर टू साइड पीएस एंड सेगमेंट टीबी परपेंडिकुलर टू साइड क्यूआर। ठीक है, इसको हम लोग देते हैं अभी नंबर 1। उसके बाद ए एस और बी आर, क्योंकि अपोजिट साइड से रेक्टेंगल के तो वो इक्वल है, तो उसको भी लिख लेते हैं ए एस इज इक्वल टू बी आर। ठीक है, तो इसको हम लोग रीजन लिखते हैं पहले, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, और इसको दे देते हैं नंबर 2। ठीक है,
पहले ये हमने परपेंडिकुलर जो है वो बताया और ए एस बी आर इक्वल हो गए वो भी बताया, तो नंबर 1 और ये नंबर 2 हो गए। ठीक है, उसी तरह अभी हम लोग ये भी बता सकते हैं कि एपी और बीक्यू ये भी इक्वल है, बता सकते हैं हम लोग इसी तरह से। ठीक है, तो हम लोग अभी ये इतना वापस से लिखने नहीं जाएंगे, हम लोग सिंपली हम लोग क्या बता देंगे, ऊपर वो इक्वल है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, ऐसा लिखने का। ठीक है, वी कैन प्रूव दैट AP इज इक्वल टू BQ। ठीक है, और इसको भी नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों को मिल गया ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, आमने सामने दोनों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भी हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, छोटा वाला इन ट्रायंगल TAS, इन ट्रायंगल TAS। यहाँ पर एंगल ए जो है पहले ही हमने बता दिया था कि वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो एंगल TAS इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस का थ्योरम लगा लेंगे। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसके सामने वाली साइड TS हाइपोटेन्यूस हुई, तो ये TS स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर TS स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर। ठीक है, इसे देते हैं नंबर 4। उसके बाद हम TBQ में भी वैसे ही प्रूफ कर देंगे, क्योंकि हमने बताया था एंगल बी भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो वापस यहाँ पर भी वही पाइथागोरस का थ्योरम लगा लेंगे। तो इन ट्रायंगल TBQ, एंगल TBQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर इसके सामने वाली साइड यानी TQ स्क्वायर हाइपोटेन्यूस हुआ, TB स्क्वायर वन साइड प्लस BQ स्क्वायर सेकेंड साइड। ठीक है, तो इसको हम लोग नंबर 5 दे देते हैं। अभी ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो ये TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर आ जाएगा, तो चलो एडिंग 4 and 5 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को ऐड करके, TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू ये TS स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर प्लस ये आगे TB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर, इतना मिलेगा। इसको हम लोग देते हैं नंबर 6। अभी यहाँ पर अभी हम लोगों के पास ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल भी बचा है, हम लोग इसको भी लेते हैं इसी तरह से। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ये PAT या TAP, वो एंगल है वापस बता देंगे हम लोग 90 डिग्री है। ठीक है, तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम उसके लिए भी हम लोग लिखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से ये ए के सामने वाली यानी कि PT स्क्वायर हो गई हाइपोटेनियस, PS स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर वन साइड प्लस सेकंड साइड हो गई, इसका नंबर दे देंगे 7। ठीक है, ये TAP 90 डिग्री वापस से बताने की जरूरत नहीं कहां से आया, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था। ठीक है, नंबर 1 में ये जो है वो परपेंडिकुलर है, तो इस साइड 90 तो उस साइड भी तो 90 रहेगी ना, यहाँ पर लिखना है तो लिख सकते हैं आप फ्रॉम 1। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, इसके सामने की यह हाइपोटेन्यूस 7 मिल गया। अभी हम लोगों को ये वाला ट्रायंगल लेना है TBR, उसके लिए भी वही करेंगे इन ट्रायंगल TBR, एंगल TBR इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसके लिए भी आप लिख सकते हो फ्रॉम 1, सेम हम लोग ने यहाँ पर बताया था परपेंडिकुलर है इस वजह से। ठीक है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम इस वाले ट्रायंगल के लिए भी लिखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से TR यहाँ पर हुई हाइपोटेन्यूस, सो TR का स्क्वायर इज इक्वल टू TB स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर, इसको नंबर 8 दे दो। ठीक है,
अभी क्या करेंगे हम लोग, 7 और 8 को ऐड कर लेंगे, देयरफॉर एडिंग 7 and 8 वी गेट, ऐड करने पे क्या मिलेगा हम लोगों को, 7 और 8 पीटी स्क्वायर प्लस टीआर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर प्लस ये टीबी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। ठीक है, इतना मिल गया। अभी यहां पर इसको हम लोग 9 नंबर दे देते हैं, 7 8 और ये हुआ 9। ठीक है, तभी हम लोगों ने ऐड किया था तो हम लोगों ने इसको 6 नंबर दिया था, और ये अभी ऐड किया हमने इसको 9 नंबर दे दिया। अभी देखिए इसमें हम लोग एक चीज कर सकते हैं चेंजेस, क्या करेंगे कि ये दोनों को जब देखेंगे 6 और 9 को जब ऐड किया हुआ था तो टीए का स्क्वायर और ये एटी का स्क्वायर एक ही हुआ, और टीबी का स्क्वायर एक ही है। सिर्फ चेंजेस कहाँ पर है हम लोगों को मिल रहे हैं, ये ए स्क्वायर और बी क्यू स्क्वायर में। तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे, ये पीटी स्क्वायर प्लस टीआर स्क्वायर वैसा ही लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ एपी स्क्वायर जो है वो एपी इज इक्वल टू बी क्यू हमने लिखा था 3 नंबर पे, तो मैं एपी की जगह बी क्यू लिख लूंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी क्यू स्क्वायर प्लस एटी को वैसा ही रहने देंगे एटी स्क्वायर प्लस ना बीटी, बीटी भी वैसा ही रहेगा बीटी स्क्वायर या टीबी स्क्वायर जो है, और बी आर स्क्वायर, बी आर के लिए हमने बी आर एस इज इक्वल टू बी आर लिखा था जो नंबर 2 पे था, तो बी आर की जगह हम लोग ए एस लिख सकते हैं, यहाँ पर ये ए एस स्क्वायर लिख देंगे, और इसके लिए रीजन देंगे हम लोग यहाँ पर फ्रॉम 2 and 3। ठीक है, बी आर की जगह ए एस लिखा और एपी की जगह बी क्यू लिख दिया, ये फ्रॉम 2 and 3 हमारे को ये चेंज होके मिल गया, और इसको हम लोग नंबर दे देंगे 10। ठीक है, अब हम लोग ये 6 और 10 को देखेंगे तो हमको क्या पता चलता है कि बी क्यू स्क्वायर, ये है बी क्यू स्क्वायर, यहाँ पर एटी स्क्वायर, ये एटी स्क्वायर है, बीटी स्क्वायर ये बीटी स्क्वायर है, और ये ए स्क्वायर है, यानी चारों टर्म्स इस तरफ जो है वो इससे इक्वल हो रहे, इसका मतलब इस साइड के भी इक्वल हो गए, देयरफॉर फ्रॉम 6 and 10 हम लोगों को क्या मिलता है, टी ए स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोगों को मिलेगा टी ए स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर यानी कि टीपी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। ठीक है, हेंस से यहाँ पर रूट हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 ओवर हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।